अब हम लोग लास्ट करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर। देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा ठीक है, तुम भी जरा आगे जाके स्टार्टअप करना, रेस्टोरेंट वगैरह खोलना, और उसके ऑनलाइन ऑर्डर के कूपन मुझे भिजवा देना जरा। सुन रहे हो भाई? कौन सा स्टार्टअप करना है? रेस्टोरेंट का। और कूपन किसको भिजवाना है? मुझे भिजवाना। थैंक यू। अब आगे लिखो। इसका नाम समझ में आ रहा है? कौन है ये? फिनॉल। एरोमेटिक मतलब अपन मेनली बेंजीन रिंग लगी हो ना, फिनाइल रिंग लगे हो, उसको बोलेंगे। तो ये कभी आ गया तो इसका नाम होगा फिनॉल। एक वो एनसीईआरटी से कुछ एग्जाम्पल करने को कैसे किया तुमने, और NH2 लगाओगे तो इसका नाम क्या होगा बताओ? एनिलीन। फिनाइल से OH लगेगा तो फिनॉल, NH2 लगाया तो नाम हो गया एनिलीन। और एनिलीन नहीं हो तो इसको बोलेंगे एमिनोबेंजीन। और अगर फिनाइल रिंग से CHO लगा हो, सिंह अपनी चैट जीपीटी से स्पेलिंग चेक करते रहना, अपनी वाली जीपीटी से, ठीक है। CHO लगा हो तो इसको क्या बोलेंगे? इसके दो नाम है, एक तो बोलेंगे बेंजल डिहाइड, लेकिन ये नहीं बोलेंगे, इसके पहले दूसरा नाम बोलेंगे, ये सेकेंडरी नाम है। आपको याद है मैंने एक रूल बताया था कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जब रिंग से अटैच हो तो आपने वो क्या यूज करना होता है? कार्बो यूज करना। तो जैसे ये रिंग से अटैच CHO है ना, तो हम इसका नाम क्या बोलेंगे? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। लिखो आप बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, और करके लिखो। नोट किए सबने? अब लिखो जरा D। C के बाद क्या आएगा? D। अब आप बताओ D में अगर मैं यहां पे CO2H लगा दूं तो इसको क्या लिखेंगे बताओ? इसके दो नाम बताओ, क्या लिखोगे? पहले तो बेंजीन से सीधा एसिड लगा तो क्या बोलेंगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ये नहीं होगा तो इसका नाम लिखेंगे बेंजोइक एसिड। समझे आप? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। D के बाद क्या आएगा बताओ? E। और अगर मैंने यहां CN लगा दिया, साइनाइड, पहला नाम क्या होगा? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। उसकी स्पेलिंग क्या होगी? पिछली बार स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ की थी मैंने। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल है ना, और ये नहीं है तो फिर होगा बेंजोनाइट्राइल। कार्ब वाले को एक्चुअल में क्या, जेई में सवाल आया था कुछ सालों पहले, उसमें ना आंसर उसने कार्ब के हिसाब से दिया था, और बाकी एनसीईआरटी वगैरह में कार्ब को मतलब पहले दे रखा है। तो जहाँ भी प्रायोरिटी आ जाए वहाँ कार्ब, और कार्ब वाला ऑप्शन नहीं है तो जैसे ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको प्रेफरेंस देना। ये नहीं है तो बेंजोइक एसिड। जनरली अगर वो सिंगल चॉइस में पूछेगा तो कोई एक नाम देगा, वो दोनों नहीं देगा, और दोनों दे दे तो कार्ब को प्रेफरेंस देंगे। समझे भाई? कितने हो गए? अब बताओ यहां अगर एस्टर लगाओ, एस्टर, इसको क्या बोलेंगे बताओ?
हाँ, सबसे पहले क्या लिखेंगे एस्टर में? अल्काइल। पहले तो आर को लिखेंगे ना भाई, अल्काइल, फिर आएगा बेंजीन कार्बोऑक्सिलेट। लिखो आप अल्काइल बेंजीन कार्बोऑक्सिलेट। आगे बढ़े, नाम लिख लिए सारे, कितने हुए? एक अपना जो बेंजीन के साथ ग्रुप लगाते हैं ना अपन लोग, ये फिनाइल रिंग के पास में ग्रुप लगाया, इसके पास में इस पोजीशन को कौन सा पोजीशन बोलते हैं हम? ऑर्थो पोजीशन। इसको कौन सा बोलते हैं? मेटा। इसको कौन सा बोलते हैं? पैरा। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो। और उसके अगले वाले को? तो कितने ऑर्थो पोजीशन हुए? 2। और मेटा कितने हुए? पैरा कितने हुए? 1। लिखो इसको, ये कॉमन नेम है, ऑर्थो मेटा पैरा। लिखो भाई, कहाँ बनाया तो नहीं, लिखा कैसे? अब एग्जाम्पल लिखो, नेक्स्ट लिखो। कितने एग्जाम्पल हो गए? अब मुझे ये बताओ, जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो याद है आपको? प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप याद है ना? वो सीक्वेंस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना? एरोमेटिक के लिए भी सेम रहेगा। यानी अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल नंबर 2 दे दूं, हाँ मतलब 6 वाला दे दूं, सेवन वाला दे दूं, इसके आईयूपीसी नेम बताओ। इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा? एडोब वाले बहुत पैसे लेते हैं यार। बोलो। अच्छा, ये जो NO2 होता है ना, NO2 हैलोजन वगैरह, इनको याद है अपने को? फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी में अपन ने कहीं नंबरिंग नहीं दी इनको। ये तो सिंपल लोकेंट होते हैं, ईथर है, NO2 है ना? तो मतलब इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ? फिनॉल। जैसे अल्कोहल था ना OH, वैसा ही फिनॉल है ना, वैसे फंक्शनल आइसोमर है दोनों। तो इसका मतलब इसका नंबरिंग क्या होगा? फिनॉल से लगे हुए कार्बन का, जो फिनॉल से लगा वो होगा 1 और नेक्स्ट वाला क्या होगा? 2। तो इसका नाम क्या हो गया बताओ? 2 नाइट्रोफिनॉल। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जो पहले हमने प्रायोरिटी वैसे दी, वैसे ही सेम प्रायोरिटी देनी है। इसका नाम है 2 नाइट्रोफिनॉल। इसका एक कॉमन नेम भी है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये सेकंड वाला नाम कैसे लिखा समझ में आ रहा है? ये OH के किस पोजीशन पे NO2 लगा है? ऑर्थो पे, तो बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये मेरे को आज ही आइडिया है, इसको शुरू से लगा देते ना अपन, अब काफी सीख जाता अब तक तो। चलो ये 8, 9 बनाओ। तो इसको केमिस्ट सिखाएंगे, मैथ्स में तो बैठेगा गड़बड़ हो जाएगी इसकी। हो गया भाई? ऐसे ही 8th वाले का नाम क्या लिखेंगे अपन? 3 नाइट्रोफिनॉल। और क्या लिखेंगे बताओ? मेटा नाइट्रोफिनॉल। ये लिखा आपने। 9th बताओ, 9th क्या है? 1 2 3 4 4 नाइट्रोफिनॉल। और बताओ? पैरा नाइट्रोफिनॉल।
समझे भाई? 8 डैश में बताओ। हाँ, इसमें हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ? एसिड हुआ ना, तो इसको हम क्या लेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नाम नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? बेंजोइक एसिड। और कॉमन नेम में क्या लिखेंगे बताओ? ये ऑर्थो पे है, मेटा पे? ऑर्थो पे। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे बेंजोइक एसिड कॉमन नेम ज्यादा ठीक है। लिख लिया भाई? 9 डैश का नाम क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और 10 डैश का नाम क्या होगा? 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए? आगे बढ़े? बस नंबर चेंज कर दो, बाकी नाम एज इट इज है। कितने हो गए? 10 हो गए थे ना? हर एक का नाम लिखने के लिए आपके पास 33 सेकंड है। नाम लिखो तीनों के। पहले का नाम बताओ। हाँ भाई, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है ना इसमें, तो अपन सिंपली इसको 1 और 2 लिख देंगे। और नाम क्या लिखेंगे बताओ? 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। बेंजीन इज एक्सेप्टेड IUPAC नेम। हो गए? तो 12 वाले में कोई दिक्कत नहीं। 12 वाले का क्या नाम होगा बताओ? हाँ, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। 13 वाला 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। 14 वाला 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। 15 का बताओ? 1 ब्रोमो, वो गलत होगा ना भाई, पहले अपन नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग अपने को लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर करना है। इसमें कोई मेन फंक्शनल ग्रुप तो कोई भी नहीं है ना, तो फिर नंबरिंग कैसे करेंगे बताओ? अगर हम ब्रोमीन को 1 देते हैं तो यहाँ 3 और 4 क्या बनेगा? 1, 3, 4। और अगर हम फ्लोरीन को नंबर देते हैं 1, 2, 3, 4 क्या बनेगा? 1, 2, 4 ये बनेगा ना। और अगर हम क्लोरीन को 1 देते हैं तो बनेगा 1, 2, 3, 4, 5। एक बनेगा 1, 2, 5। तो इसमें सबसे गलत कौन सा हुआ? 1, 3, 4। सबसे सही कौन सा हुआ? 1, 2, 4। जो मैंने लिखा है वो सही है। हाँ, अब सबसे लिखेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे बताओ? ब्रोमो को। ब्रोमो आएगा ना पहले। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 फ्लोरो बेंजीन।
लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर देना है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप होता तो फिर मेन फंक्शनल ग्रुप से करते हैं, यहाँ तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है मेन। समझ गए भाई? ए जी कहाँ तक? तो आप 16 का नाम लिखो। 16 की नंबरिंग समझ में आ गई? कहाँ से होगी? कहाँ से होगी? फ्लोरो से होगी ना। तो इसका नाम क्या हो बताओ? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 फ्लोरो बेंजीन। लिख लिया आपने? आगे बढ़े। कितने हो गए? 15 हो गए। अब लिखो जरा 16। 19 आएगा। अब एक चीज ये बताओ, इफ टू लाइक फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग से दो लाइक फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो ना, तो सिंपल इसको बेंजीन डेरिवेटिव बोलना है। तो इसको हम दो लाइक फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, मेनली कार्बन कंटेनिंग, या नहीं हो तो भी चलेगा, कोई भी दो लाइक फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, तो इसका सिंपल नाम क्या होगा? बेंजीन डेरिवेटिव, मतलब बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। If to like functional group directly attached with benzene, then it is known as benzene derivative. वैसे इसका नाम क्या होना चाहिए था भाई? ये तो बेंजोइक एसिड है ना पूरा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नाम 2 वाले का नाम क्या होना चाहिए था? इसका प्रीफिक्स यूज होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था 2 कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड या 2 कार्बोक्सिलिक बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी दो फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो ना बेंजीन से, तो सिंपल बेंजीन डेरिवेटिव बोलना है। फॉर एग्जांपल 19 के बाद कौन सा नंबर आएगा? ये 22 देखो जैसे, ठीक है। अब ये बताओ कि ये अभी जो मैंने बनाया है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसका नाम बताओ। फिनॉल। और अगर मैं यहाँ एक और OH लगाऊंगा तो अब इसका नाम क्या होगा? अगर मैं ये नहीं रूल बताता तो आप इसका नाम क्या बोलते? 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल, ये बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल। लेकिन दो लाइक फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, तो सिंपल बेंजीन डेरिवेटिव बोल सकते हैं, बेंजीन 1,2 डायोल। समझे आप? तो एक स्टेटमेंट लिखो आप, इफ टू लाइक फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन, if to like functional group directly attached with benzene, then it is known as benzene derivatives. If to like functional group directly attached with benzene, then it is known as benzene derivatives. यार मैंने मोबाइल ऑन छोड़ा है एग्जाम्पल देखने के लिए। चलो ये 20th वाला हो गया ना भाई, इसका नाम 1,3 और इसका नाम 1,4, इसका नाम बेंजीन 1,3 डायोल, इसका नाम बेंजीन 1,4 डायोल। ठीक है, कितने एग्जाम्पल हो गए? 25, 24। अब एक बस एक इसमें एक खास बात है, फिर थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है। कई बार है ना, जैसे अपन अभी तक एग्जाम्पल में बेंजीन लिखा हमने, है ना, कई बार इसको फिनाइल भी बोलते हैं और कई बार इसको बेंजीन भी बोलते हैं। बेंजीन कब बोलते हैं वो सारे एग्जाम्पल लिखें। अगर मैं यहाँ पे CHO लगा दूं, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, वो सब तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको फिनाइल कब बोलेंगे? फिनाइल कब बोलेंगे? हाँ, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह होना चाहिए। तो वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह कब होगा? जब वो मेन फंक्शनल ग्रुप आगे होगा। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये जो साइड चेन है ना, अभी इन्होंने क्या बोला, बाकी लोग समझे? इन्होंने बोला कि इसको फिनाइल तब बोलेंगे जब ये लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये सब्स्टिट्यूएंट कब होगा? जब यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप होगा।
अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हुआ थी तो सिंपल क्लोरोब्रोमो टाइप हो गया ना, तब उसको अपन फिनाइल बोल देंगे, ठीक है। इसी लैंग्वेज को पॉला ब्रूस ने ऐसा समझाया है कि भाई ये जो साइड चेन है ना, अगर यहां पे प्योर एल्केन हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर एल्केन? अगर मैं बोलूं प्योर गाय का घी, इसका क्या मतलब होता है? गाय के दूध का घी होना चाहिए ना, उसमें थोड़ा भैंस का डालेंगे तो चलेगा? थोड़ा इम्प्योर कहेंगे, क्योंकि मुझे गाय का घी चाहिए था ना। गोट का होगा तो गोट, बकरी, वो भी इम्प्योरिटी कहलाएगा ना हमारे लिए। तो अब जब भी साइड चेन में प्योर एल्केन होगा ना, प्योर एल्केन मतलब दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, तब हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज अल्काइल बेंजीन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 26 देखो और मुझे देख के बताओ कि क्या साइड चेन में प्योर एल्केन नजर आ रहा है? तो प्योर एल्केन मतलब इसको बोलेंगे अल्काइल बेंजीन। तो इसका नाम क्या होगा बताओ? इथाइल बेंजीन। ऐसे ही जरा 27th एग्जाम्पल देखो, क्या आपको साइड चेन में प्योर एल्केन नजर आ रहा है? बोलो, नहीं है ना। तो अब ये एक सिंपल लोकेंट की तरह काम करेगा। अब उसका नाम क्या बताओ? नहीं, पूरे का नाम क्या? हाँ, अब हम क्या कहेंगे? अब सिंपल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मेन फंक्शनल ग्रुप, ये 2 कार्बन की चेन बन गई। अब इसको क्या लिखेंगे बताओ? 2 फिनाइल इथेनॉल। समझे आप? जैसे लिखेंगे, अभी कोई बात नहीं, लिखा तो कोई बात नहीं। 28 में मुझे देख के बताओ कि ये जो साइड चेन है, क्या ये प्योर एल्केन है? नहीं है। तो फिर इसका नाम क्या है? तो प्योर एल्केन नहीं है तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मेन फंक्शनल ग्रुप, ऐसे लिखेंगे ना 1 2। तो इसका नाम क्या हो गया बताओ? 1 फिनाइल इथेनॉल। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे 29 देखो, मैं एक्चुअल में तुमको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे अपना गाय का घी प्योर होता है, वैसे एल्केन भी प्योर होती है। 29 बताओ, क्या इसको अपन साइड चेन को प्योर एल्केन कहेंगे? नहीं कहेंगे, है ना। ये इम्प्योर हो गया ना। तो इसका मतलब है कि अब ये फिनाइल कहलाएगा। तो अपनी वो सिंपल लोकेंट हो गए ये 3। तो ये अपने सिंपल लोकेंट 3 कार्बन की चेन हो गई, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया बताओ? 1 ब्रोमो। फिर क्या हो बताओ? 2 क्लोरो। फिर बताओ 1 फिनाइल। 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, नहीं, हाँ प्रोपेन हुआ ना, सॉरी। एपिसिंग, या तो वो बेंजीन कहलाएगा या वो फिनाइल कहलाएगा। बेंजीन कब कहलाएगा? जब मान लो वो CHO CO2H वगैरह लग गए, तब तो बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड बन गया। अदरवाइज साइड चेन में कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फिर वो लोकेंट की तरह काम करेगा। वो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है ना, वो साइड, या तो तुम साइड चेन मेन लोगे या बेंजीन मेन लोगे, चेन एक सेलेक्ट करोगे ना। तो जब जहां फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग चेन सिलेक्शन होगी ना। अरे तो ये BRCL है ना, अपने फंक्शनल ग्रुप है ना ये भी। तो नहीं, बेंजीन थोड़ी भी मेन, अपने हेलोजन ईथर सब फंक्शनल ग्रुप है। IUPAC ने कुछ फंक्शनल ग्रुप को प्रीफिक्स में डाल दिया। ये समझ में आ गया तुम्हारे? अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कि बेंजीन के साइड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप हुआ तो इसको फिनाइल कहेंगे। तो अब हमारा प्रीफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप हो या सफिक्स वाला, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप बोला ना, हमने प्योर वर्ड यूज किया ना। वो तो IUPAC ने भेदभाव कर रखा है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अरे कहां थे अपन? वो लिखा आपने, इफ साइड चेन हैज functional group if side chain has functional group then it is known as phenyl. साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? फिनाइल। देन रिंग इज नोन एज फिनाइल।
ये एग्जाम्पल लिखो, तब तक मैं और एग्जाम्पल निकालता हूँ। रिफ्रेश हो गया यार। अपूर्व, तुम्हें क्लास में मिला, मैं तुम्हें सुखी जीवन का फॉर्मूला बताऊंगा। सुखी जीवन का फॉर्मूला ये मैं सिर्फ खास बच्चों को बताता हूँ। तुम खास हो ना यार, अब पब्लिकली बताऊंगा तो लीक हो जाएगा यार। हो गए सारे। 32 का नाम क्या बताओ? 32 का तो फिनाइल होगा ना, इसका नाम हो गया फिनाइल मिथेनॉल, है ना? एक कार्बन और फिनाइल बस मिथेनॉल। 33 का नाम क्या हो बताओ? इसका नाम हो गया 1 फिनाइल प्रॉप 1 इन 2 ऑल। 34 बताओ। 1 फिनाइल नहीं 4 फिनाइल होगा ना इसका। लॉन्गेस्ट चेन हैविंग मेन फंक्शनल ग्रुप 4 फिनाइल ब्यूट 2 इन 2 ऑल। 2 ऑल आएगा ना। उस तरफ से मतलब 33 बोल रहे हो ना तुम, तो ये 1 2 3 ऐसे नंबरिंग होगी ना। फिनाइल तो एक लोकेंट बन गया ना, अपन तो अल्कोहल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे ना। कौन सा कार्बन है तुम इसकी बात कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है या विदाउट कार्बन कंटेनिंग? तो अपन जो चेन सेलेक्ट करेंगे उसमें वो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है 1 2 3 या 1 2 3। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्कोहल में टाई अप हो गया तो अब छोटा नंबर एल्किन को मिलना चाहिए। तो ये 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग हो गई। बीच में थोड़ी जा रहे हैं, ये चेन है ना 1 2 3 चेन सेलेक्ट की ना मैंने, बीच कहाँ हुआ? ये फिनाइल को मान लो क्लोरो है ऐसे मान लो, तो चेन तो ये हुई ना हमारी। अच्छा फिनाइल ही मान लो, चलो फिनाइल है। हैप्पी सिंह, फिनाइल का कार्बन कनेक्टेड रहना दो ना, उस पूरे 6 कार्बन वाले को तो फिनाइल बोलना है अपने को।
समझ रहे हो? चलो 35 बताओ। 35 का ये 3 कार्बन का चेन हुआ ना भाई, 2 फिनाइल प्रोपेनल। अब आ जाओ 36 पे, नहीं 28 का तो नाम हुआ ही नहीं भाई, 28 में ये चेन आएगी ना भाई, तो इसका नाम क्या हुआ? 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 एमीन। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग एमीन, है ना? 29 बताओ। 29 में 1 2 3, नहीं 1 फिनाइल होगा ना इसका भाई, कीटोन में तो टाई हो रहा है, तो अपन यहां से छोटा नंबर इस लोकेंट को दे देंगे ना। 1 फिनाइल, आगे प्रोपेन 2 ओन। 30th का नाम क्या होगा बताओ? 4 फिनाइल ब्यूटेन 2 ओन। 31 का बताओ क्या नाम है? डाइफिनाइल मिथेनॉल, बिल्कुल सही, वेरी गुड। दोनों तरफ फिनाइल है और ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है ना हमारा, ये फिनाइल फिनाइल, तो इसका नाम हो गया डाई फिनाइल मिथेनॉल, है ना? थर्टी 36 का नाम क्या हुआ? हाँ, इसका नाम हो गया 1 फिनाइल इथेन नाइट्राइल। 37 बताओ। अरे हाँ, नंबरिंग गलत कर दिया ना मैंने। वन 2 फिनाइल हुआ ना ये, तो ऐसे ही फिर ये 3 फिनाइल हुआ। लॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप तो अपना साइनाइड है ना, 3 फिनाइल प्रोपेन नाइट्राइल। 38 का क्या हुआ? 1 2 and 3, 3 फिनाइल prop 2 इन। मेन फंक्शनल ग्रुप है ना नाइट्राइल, तो मतलब वो काउंट कब नहीं करते हैं? जब उसके साथ उससे भी बड़ा फंक्शनल ग्रुप हो। ये तो खुद मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, सफिक्स सब यूज होगा ना उसका, समझे भाई? 39 का नाम क्या हुआ? 1 फिनाइल प्रोपेन 2 एमीन। वन फिनाइल प्रोपेन 2 एमीन। ये 40 जो है ना, इसका नाम, ये साइड चेन में प्योर एल्केन है, तो इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल अल्काइल बेंजीन, यानी मिथाइल बेंजीन। इसका एक और नाम है जो आईयूपीसी एक्सेप्ट करता है, वेरी फेमस नेम है, वो है टॉलिन। टॉलिन क्यों एक्सेप्ट करता है कि इसमें जब नाइट्रिक एसिड डालते हैं ना, कंसंट्रेट HNO3 और हीटिंग करते हैं 110 डिग्री पे, तो 110 पे हीट करते हो तो यहाँ एक NO2 लगता है, यहाँ NO2 लगता है, यहाँ NO2 लगता है, तो वो बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन, एक्सप्लोजिव बनता है, TNT। तो ये TNT बनाने का रॉ मटेरियल है, इसलिए टॉलिन इज एक्सेप्टेड आईयूपीसी। तो आप ज्यादातर जगह मिथाइल बेंजीन नाम नहीं देखोगे, ज्यादातर जगह नाम क्या देखोगे इसका? टॉलिन। समझ रहे हो? कंसंट्रेट HNO3 डालना है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना है, शानदार बन जाएगा, एकदम बढ़िया। वैसे आजकल थोड़ा कम यूज होता है, RDX वगैरह लेटेस्ट आ गए हैं, RDX आ गया आजकल। ये नाइट्रो डेरिवेटिव जो होते हैं ना, ये जनरली एक्सप्लोजिव होते हैं। RDX में
यार NO2 यहाँ होता है, यहाँ होता है, मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है। हैप्पी सिंह देखना जरा आपने चैट जीपीटी पे, NO2 इधर है, इधर है। मेरा क्या बनाने का काम पड़ा नहीं इतना। स्लाइड चीज करनी, एक मिनट को पहले RDX कंफर्म हो जाए। अपने चैट जीपीटी बिजी आ रही है तो गूगल में देख लो, अपने वाली बिजी चल रही होगी ना एकदम, इतने सारे करोड़ों यूजर कैसे। सही है, ठीक है। तो इसका नाम है RDX, रेड डिटोनेटर एक्सप्लोजिव। रेड डिटोनेटर एक्सप्लोजिव अपने सिलेबस का नहीं है। एक होता है क्यूब, होता है ना क्यूबेन, क्यूबेन के सब H पे 8 NO2 लगा दो। ऑक्टा नाइट्रो क्यूबेन, मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजिव एवर नोन। ठीक है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बड़े और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो आज का क्यूज होगा एरोमेटिक कंपाउंड पर। हम करेंगे आईपीएससी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये हमारा क्यूज आखिरी क्यूज होगा, ठीक है, आईपीएससी का। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। जो ये कंपाउंड दिया हुआ है उसकी करेक्ट आईपीएससी नेम कौन सी होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन, इसकी नेमिंग करते हैं अपन। तो ये होता है, इसको अपन फर्स्ट प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी ग्रुप है, ठीक है। तो इसको हम क्या देंगे? 1 नंबर देंगे। अब इसको, ये दोनों क्या हो गए अपने, क्या चले गए? ये अपने प्रीफिक्स में चले गए। तो अब इनको मिनिमम नंबर जहाँ पर आएगा उससे वहाँ पर अपन क्या करेंगे, उसको क्या नंबरिंग करेंगे उधर से। तो 1 2, क्योंकि पास में है तो 2 इस पर, 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो 1 पर तो ये है ही है कार्बोनाइल क्लोराइड। अब रिंग के साथ जुड़ा हुआ कार्बोनाइल क्लोराइड है। 2 पर क्या है अपना हाइड्रोक्सी, फिफ्थ पर क्या है ब्रोमो। अपन अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5th पर क्या है? ब्रोमो। 2 पर क्या है? हाइड्रोक्सी। एंड अपने पास क्या है? बेंजीन एंड कार्बोनाइल क्लोराइड। ओके, ये इसका क्या होगा? आईपीएससी नेमिंग होगी। तो कहाँ पर है सब? 5 ब्रोमो, ये रहा 5 ब्रोमो, 2 हाइड्रोक्सी, बेंजीन, कार्बोनाइल क्लोराइड। बी ऑप्शन अपना क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द आईपीएससी नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। जो कंपाउंड दिया हुआ है उसकी आईपीएससी नेमिंग बतानी है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? फंक्शन ग्रुप क्या दिख रहा है यहाँ पर? साइनाइड। और वो कहाँ से कनेक्टेड है? बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका क्या यूज होगा? कार्बोनाइट्राइल यूज होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट कार्बन कंटेनिंग क्या है? फंक्शन ग्रुप है। तो इसका कार्बोनाइट्राइल इसका यूज होगा। तो अब इसके अंदर नंबरिंग 1 ही जाएगी इसके पास,
और ये बेंजीन है, तो बेंजीन कार्बो नाइट्राइल इसका आंसर होगा। तो देखो नेमिंग के अंदर आंसर ये देखो बेंजीन है और कार्बन नाइट्राइल, मतलब ए ही इसका क्या है, ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसका नाम ये होगा, क्योंकि बेंजीन 1 पर क्या है अपने पास, कार्बन नाइट्राइल। ठीक है, इसका कार्बन नाइट्राइल क्यों है, क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा कार्बन जो है फंक्शन ग्रुप का, वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, रिंग से कनेक्टेड है, इसका लिए इसका नाम कार्बन नाइट्राइल आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द आईपीएसी नेम ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH। ये देखो हायर प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप है। अब इसको बना लेते हैं अपन एक बार, C6H5 मतलब बेंजीन। अब इस पर क्या लगा हुआ है, CH है ये, इसके साथ डबल बॉन्ड CH और इसके साथ COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रायोरिटी हम यहाँ पर देंगे, तो इसको मेन चेन मानेंगे। इसकी नंबरिंग कहाँ से की, 1 2 3, 3 पर अपने पास ये क्या है, बेंजीन है। अब इसके लिए ये सब्स्टिट्यूट है, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, फिनाइल यूज़ होगा। ठीक है, फिनाइल यूज़ होगा। तो कहाँ पर है फिनाइल, 3 पर फिनाइल है, 2 पर ईन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब ओइक एसिड है। ठीक है, तो और प्रोपेन है। तो देखते हैं कहाँ पर है ये इसका नाम क्या होगा, 3 फिनाइल। देखो कहाँ है, 3 फिनाइल, ये रहा 3 फिनाइल होगा। साथ में क्या है, 2 पर इन है और ओइक एसिड। यहाँ पर देखो ये 3 फिनाइल है और 2 प्रोप 2 इनोइक एसिड होगा। ठीक है, तो ये रहा, आपने देखा था 3 फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। तो सी ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, द आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। जो कंपाउंड दिया उसके आईपीएसी नेमिंग बतानी है अपन को। ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं अपन। तो नंबरिंग इसकी कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, क्योंकि एल्डिहाइड है, हायर प्रायोरिटी ग्रुप ही है, तो 1 यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर 2 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इतना लंबा नहीं जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि अपन को फिर ये दोनों क्या फंक्शन ग्रुप तो थे, बट अब क्या हो गए, प्रीफिक्स वाले फंक्शन ग्रुप हो गए। तो यहाँ पर इसकी नंबरिंग 2, जो लोएस्ट जहाँ पर चला जाए नंबरिंग, वहाँ पर देने अपन को 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। तो 2 पर क्या है, ये मिथॉक्सी है और ये क्या है, नाइट्रो है और ये एल्डिहाइड अपना। ठीक है, तो अब देखो 2 पर मिथॉक्सी है, 4 नाइट्रो बेंज एल्डिहाइड, बेंजा एल्डिहाइड। तो कहाँ पर है ऐसा, 2 मिथॉक्सी ये रहा, 2 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मतलब ए ऑप्शन इसका क्या होगा, अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेम ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन इज इनकरेक्ट। मतलब ये बोल रहा है कि ये वो जो नाम है वो इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो इनकरेक्ट नाम दिया उसके अकॉर्डिंग अपन क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मतलब बेंजीन दिया हुआ है, अब इसको नंबरिंग कर देते हैं अपन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको 2 पर ब्रोमिन लगा हुआ है, 4 पर ब्रोमिन लगा हुआ है और 6 पर ब्रोमिन लगा हुआ है। तो इसका करेक्ट नाम क्या होगा, करेक्ट नाम क्या होगा, यहाँ पर होगा, इसका एक नंबरिंग मिलेगी 2 3 4 5 6, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ये लो डी ऑप्शन में अपने को क्या दिख रहा है, 1,3,5 ट्राइब्रोमो क्या है, बेंजीन। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये नॉर्मल कंपाउंड दिया हुआ है, तो इसके नंबरिंग चाहिए, नीचे वाले Cl से करो, ऊपर वाले Cl से करो, दोनों क्या है, सेम ही बात है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1,4 डाई क्लोरो है, 1,4 डाई क्लोरो है और बेंजीन है। तो कहाँ इसका देखो 1,4 ऑप्शन में देख लेते हैं, 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, ये बी ऑप्शन में दिख रहा है अपन को। तो इसका क्योंकि 1 पर क्या है अपने पास ब्रोमो क्लोरो है और 4 पर भी क्या है, क्लोरो, डाई है, डाई क्लोरो एंड बेंजीन। ओके, ये इसका आंसर हो गया अपने पास। ठीक है, बी ऑप्शन अपना क्या हो गया यहाँ पर
करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जो कंपाउंड दिया हुआ है उसका करेक्ट आईपीएसी नेम बताना है। ठीक है, तो अब नंबरिंग करते हैं अपन इसकी। ठीक है, अब देखो इसमें नंबरिंग देखो कहाँ से होगी, क्या होगी। अब इसमें देखो अगर यहाँ से नंबरिंग करें अपन 1 2 3 1 2 3 4 5 6 सॉरी, तो ये क्या है, टोलिन टाइप में है ना, टोलिन ऐसे तो होता है ना, तो इसका टोलिन को मानते हुए अपन क्या करेंगे 3 ब्रोमो, ये टोलिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऐसा ऑप्शन नहीं, ये रहा, टोलिन को मानते हुए अपन इसको नेमिंग करेंगे, तो ये होगा 3 ब्रोमो टोलिन, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 ब्रोमो टोलिन आ गया, इसका आंसर सी होगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आईपीएसी नेम ऑफ द मेटाक्रेसोल। मेटाक्रेसोल क्या बनाना है अपन को, आईपीएसी नेमिंग लिखना है। ठीक है, तो मेटाक्रेसोल कैसा होता है पहले वो देख लेते हैं। एक बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, ये OH हो गया, ऑर्थोमेटा CS3, ये क्या हो गया, मेटाक्रेसोल हो गया। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग करते हैं, तो ये मान लो कि ये क्या है अपना फिनोल है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन के अंदर देखो फिनोल टाइप में आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये फिनोल, तो 1 2 3, तो 3 पर क्या होगा मेथाइल, 3 मेथाइल फिनोल। देखो कहाँ पर 3 मेथाइल फिनोल, ये रहा 3 मेथाइल फिनोल, फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है अपन को, तो ए ऑप्शन अपना क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या बोल रहे हैं अपन को देखते हैं, विच इज द करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ एस्पिरिन। एस्पायरिन जो ये दिया हुआ है, मतलब इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एस्पायरिन का स्ट्रक्चर ये होता है, तो इसका करेक्ट आईपीएसी नेम क्या होगी। ठीक है, तो करेक्ट आईपीएसी नेम के लिए अपन इसकी क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये अपने पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, C+OH, हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, तो इसको 1 नंबरिंग दी जाएगी, मतलब प्रायोरिटी ग्रुप के साथ 1 नंबरिंग दी जाएगी। 1 नंबरिंग इधर, 2 नंबरिंग इधर, 3 4 5 6। ओके, तो अब इस पर 2 पर क्या है, ये देखो ईथ है ना, और C++ है, और ये मिथॉक्सी हो जाएगा, मतलब ऑक्सी हो जाएगा, ये ऑक्सी है, और ये इथेनॉइल है। ठीक है, ये और इथेनॉइल ऑक्सी, और 2 पे लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, इथेनॉइल ऑक्सी, और कहाँ पर जुड़ा हुआ है ये 2 पर, 2 इथेनॉइल ऑक्सी, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसका कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 इथेनॉइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके आगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज क्यों किया अपन ने, क्योंकि रिंग से डायरेक्टली क्या कनेक्टेड है, फंक्शन ग्रुप का कार्बन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया है, ना कि ओइक एसिड। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखो कहाँ पर है, 2 इथेनॉइल, ये रहा बी ऑप्शन में देखो 2 इथेनॉइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बी ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड शोन। ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आईपीएसी नेमिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब आईपीएसी नेमिंग करते हैं इसकी। तो इसकी नेमिंग के लिए पहले इसकी नंबरिंग करते हैं अपन। पहले नंबरिंग करते हैं तो कहाँ से जाएगा, ये देखो। अब देखो इसके अंदर अगर अपन इसको देखें इसको, तो ये टोलिन जा रहा है, यहाँ पर नाइट्रो जा रहा है, तो टोलिन के अकॉर्डिंग अगर अपन इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 क्या है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट अगर इसको मान लो ये ऐसे है, CH3 है यहाँ पर, एंड यहाँ पर कुछ नहीं है, और ये NO2 है, और ये यहाँ पर क्लोरीन है। अब यहाँ पर क्लोरीन का अल्फाबेटिकली देखें तो C आता है क्लोरीन का। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो नाइट्रो है, नाइट्रो का N आता है। ठीक है,
यहाँ पर क्लोरीन का C आ रहा है, नाइट्रो का N आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली देखें तो कौन सा सही है? क्लोरीन वाला। तो इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे? 1 1 2 3। तो इसकी नंबरिंग कहाँ से कहाँ चली जाएगी अपने पास? ये नंबरिंग सही करेक्ट आएगी 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा? 3 क्लोरो 5 नाइट्रो टोलिन। ठीक है, 3 पर अपना क्या आएगा? क्लोरो, 5 पर क्या आएगा? नाइट्रो, और क्या है अपने पास? टोलिन। ठीक है, अब देखो कहाँ पर है ऐसा? 3 क्लोरो 5 नाइट्रो, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है 3 क्लोरो 5 नाइट्रो टोलिन। तो ए ऑप्शन अपना क्या है यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है ही नहीं है, तो यहाँ पर अपना लेक्चर खत्म हुआ। इसी के साथ अपना यूपीएससी भी खत्म हुआ। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अच्छे से। तब तक के लिए पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है, बाय बाय।